Hello, my dear students. So let's begin with new session with a very interesting grammar. ये वो ग्रामर है जिसमें स्पेशली स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं. सो आज के बाद डेफिनेटली आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो लेट्स लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, एंड ऑल टाइप्स इन डिटेल विल डिस्कस. Okay, so let's begin with the parts of speech. So, what are parts of speech, my dear student? Parts of speech are categorized into which words are classified according to their function or role in a sentence. Now, each word in a sentence performs a specific function like naming something, describing, showing action, or joining other words. Based on this function, all words in English are divided into 8 parts of speech. So, parts of speech basically it is a kind of category. करेक्ट. तो बेसिकली जो हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो हर एक वर्ड होता है, करेक्ट. सो ईच वर्ड मस्ट बी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द स्पीच. वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वो कैटेगराइज्ड होता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईच पार्ट ऑफ स्पीच. So basically, my dear students, how many parts of speech we have? Total 8. Number 1, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So let's begin with the first, that is noun. So now, my dear student, what is noun? Noun is a word that names a person, place, थिंग और आइडिया. ओके, सो बेसिकली नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड जो किसी व्यक्ति, स्थान दैट इज़ प्लेस, वस्तु या आइडिया दैट इज़ भाव का नाम होता है जो उसको व्यक्त करता है, जो उसको दर्शाता है, जो उसको एक्सप्लेन करता है. करेक्ट. तो एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट. रिया इज़ ए स्टूडेंट. रिया एक स्टूडेंट है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो रिया है, रिया क्या है? दिस इज़ अ नाउन. रिया एक पर्सन का नाम है. ही लिव्स इन दिल्ली. वह दिल्ली में रहता है. करेक्ट. तो वेयर ही लिव्स इन दिल्ली. तो दिल्ली क्या एक प्लेस का नाम है. तो दिल्ली भी क्या है? नाउन है. नाउ थिंग. आई हैव अ बुक. वट आई हैव अ बुक. तो मेरे पास क्या बुक है ना. तो बुक क्या है? एक थिंग है. आइडिया. ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट. ऑनेस्टी विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. सो हियर what is important? Honesty is important. So I hope now you have understood. Noun is a word that names a person, place, thing or idea. In my upcoming video, my dear students, I will explain you the types of parts of speech also. Types means subtypes like noun types, pronoun types, that also will explain. So we'll start with another form which is known as the pronoun. अब pronoun क्या होता है? Pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. ओके, तो बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? नाउन को. ऑल राइट. सो लेट्स बिगिन. सो हियर एग्जाम्पल यू कैन सी. रिया इज ए टीचर. शी इज काइंड. सो वॉट यू कैन सी, और रिया क्या एक टीचर है एंड शी इज काइंड. तो who is kind? Riya is kind, no? So instead of using the Riya twice, we have used she. And she is a pronoun. So here repetition we have avoided. Correct? So this is how pronoun is used in place of noun. So the boys are playing. They are happy. Boys are playing. So boys are happy. So instead of repeating boys again and again, we are writing they to represent boys. This is my dog, it is cute. So here for dog what we have used? Pronoun
it. Okay, let's start with next one. So next is verb. What is verb? Verb is a word that shows action or state of being. तो वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ काइंड ऑफ, ये ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य को दर्शाता है, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी स्थिति को बताता है. जैसे आई रीड बुक्स एवरी डे, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ. करेक्ट. तो ये क्या बता रहा है कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ किताबें एवरी डे. शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. दे प्ले इन गार्डन, वे बगीचे में खेलते हैं. तो ये सब क्या है? ऑल दिस आर द वर्ब, क्रिया. नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन और ए प्रोनाउन. तो बेसिकली उनकी विशेषताओं को बताता है. ही हैज़ अ रेड पेन, ही हैज़ अ रेड पेन, उसके पास क्या है? रेड पेन है. शी इज स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल. तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, जो बेसिकली नाउन प्रोनाउन को यहाँ पे उनकी विशेषताओं को बता रहा है, मतलब डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन. ठीक है, नाउन को या प्रोनाउन को. दिस रूम इज क्लीन, ये रूम क्या है? क्लीन है. तो क्लीन क्या है? एडजेक्टिव. नेक्स्ट देखते हैं, आइए. एडवर्ब. अब एडवर्ब यहाँ पे क्या होता है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट. तो बेसिकली एडवर्ब जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और एनी और अनदर काइंड ऑफ एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, कि विशेषताओं को बताता है. ये बताता है कि कैसे, कब, कहाँ या कितनी मात्रा में. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. ही स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है. तो सॉफ्टली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब. शी इज़ वेरी टॉल, वो क्या है? बहुत लंबी है. तो वेरी क्या है? एडवर्ब. आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ. तो अर्ली क्या है? एडवर्ब. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, माय डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन यहाँ क्या कर रहा है? यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, जो बेसिकली यहाँ क्या करता है? रिलेट करता है टू अनदर वर्ड इन दी सेंटेंस. तो बेसिकली इट इज़ यूज टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन दी सेंटेंस. So you can see over here, the cat is under the table. Cat कहाँ पे? Cat is under the table. तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या हो गया? प्रीपोजिशन यहाँ पे under. The book is on the table. Book कहाँ पे? टेबल पे. So on is what? Preposition. We are going to school. So to is what? Preposition. Under, on, to, all these are the preposition words. Now next, my dear student, that is conjunction. A conjunction is a word that connects words, phrases or clauses. So conjunction होता क्या है? जो बेसिकली यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेसेस या क्लॉजेस, वाक्यों को जोड़ता है. आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मुझे कॉफ़ी एंड टी दोनों पसंद है ना. तो आई लाइक कॉफ़ी एंड आई लाइक टी. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टी, दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स. So sentences, so what I can do, instead of telling separately, I can tell together by just using conjunction. I like coffee and tea both. है ना? So I like coffee and tea. He's tired but happy. है ना? If the person is tired but by doing something he's also feeling happy,
So we can say he's tired but happy. Work hard or you will fail. If you not work hard, you will fail. So how we can say by using conjunction? Here or we can use, है ना? So work hard or you will fail. So now next we'll talk about the interjection, our last parts of speech. An interjection is a word or phrase that expresses a strong emotion or sudden feeling. है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है सडन फीलिंग को बता, जैसे वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, किसी ने अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं ना ऐसा, एप्रिसिएशन वर्ड. तो व्हाट आर द एप्रिसिएशन वर्ड्स वी आर यूजिंग ओवर हियर? वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो वाओ इज व्हाट वी आर एप्रिशिएटिंग, करेक्ट? सो वाओ इज एन इंटरजेक्शन. आउच दैट हर्ट्स, करेक्ट है ना. जब भी हमें चोट लग गई कहीं पे तो हम ऐसे आउच, ये उफ, ये वर्ड यूज़ कर देते हैं. सो दैट इज़ द इंटरजेक्शन. बेसिकली दिस आर द वर्ड्स वी आर यूजिंग टू एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. हुर्रे वी वॉन. तो हुर्रे वी वॉन इज व्हाट? अ काइंड ऑफ फीलिंग्स विच वी आर एक्सप्रेसिंग. सो हियर हुर्रे वी आर यूजिंग ओवर हियर टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग. So hurray क्या है यहाँ पे? Interjection. So I hope you have understood all the types of parts of speech. Now I'm giving you one sentence. Take a pause, students, and try to find out each part of speech from this combined sentence, from this one sentence only. Try it, my dear students. Did you got? Let's discuss. Wow, she quickly gave her little brother a red toy and smiled. तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? वाह वाह, उसने क्विकली, तेजी से अपने छोटे भाई को एक लाल खिलौना दे दिया एंड शी स्माइल्ड. टॉय मीन्स खिलौना दे दिया एंड शी स्माइल्ड. सो यहाँ पे वाव क्या है? Wow is the interjection which express sudden emotion or surprise. She is a pronoun which is used instead of a noun, girl or woman. Quickly क्या है? It is an adverb which describes how she gave. Modifies the verb gave. Again, her is what? It is a pronoun, possessive, shows ownership. Her brother. Little. What is little over here? It is an adjective, describe the noun. Brother. Now brother. Brother is what? Noun, name of a person, relation, which is showing the relation. Now here, a which is an article, adjective, refers to a single item, modifies twice. Red is an adjective which describes the noun toy. Toy is what? Toy is a noun, name of the object. And what is and? And here is a conjunction, joins two actions, gave and smiled. Okay, gave her little brother a red toy and smiled. So and is basically joins two actions, gave and smiled. What is smiled over here? Smiled is a verb, another action which she did. So my dear students, here what we have? Here we have nouns, brother and toy. Red toy, that is toy is a noun. What pronoun we have? She, her is a pronoun. Verb, gave and smiled. These are the verb. What are the adjectives here we have? We have little, red. These are the adjectives. And where is adverb? Quickly. Quickly is an adverb. Now, students, preposition which we have not used over here. So, do you know where I can write preposition over here? How we can add preposition over here? So,
what we can do, let's modify this sentence. Wow, she quickly gave a red toy to her brother and smiled. And smiled. So what we have done, we have just modified this sentence. So what we have written, wow, she quickly gave a red toy to her little brother and smiled. So here to we have used, students. To is what? Is the preposition showing direction or relationship. So bhai ko diya. So to is a preposition. Okay. Now what are the conjunction used over here? And is a conjunction. Interjection, it's very simple. Wow. The feelings which we are expressing. So that is our interjection. So I hope, my dear students, you have understood what are the parts of speech. If any part you have not understood, kindly put a comment. Definitely I'll pick that particular topic and we'll see the explanation. Now let's see some practice question. This is the practice question for you, my dear student. So the first is, he runs fast but he is not a fast runner. So what you need to do, identify the parts of speech of the word fast. I hope now definitely you will get. Put your comment in the comment section box that what answer you are getting. Means what is the correct answer for this. Try by your and, my dear students. Next is, either you complete the homework now or you stay after class. And the last question is, we had reached the station before the train arrived. So this is the end of the lecture. So if you have understood, kindly share, like and subscribe the channel. Thank you.